नमस्कार, मैं लक्ष्मी कोल्ले V24 तास के महाराष्ट्र बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 89.39% हुआ। पिछले 24 घंटे में मिले 5,363 नए पॉजिटिव, वही 7,836 मरीज ठीक होकर घर गए। अब राज्य में केवल 1,31,844 मरीज एक्टिव। पंकजा मुंडे ने की शरद पवार की प्रशंसा। पवार ने हाल ही में राज्य के बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान की समीक्षा की थी। इसी के चलते भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री पंकजा मुंडे ने कोविड-19 संकट में समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के कामकाज के लिए उनकी प्रशंसा की है। मुंडे ने मंगलवार को ट्वीट किया, बहुत ही अच्छा, आश्चर्य होता है कि कोरोना संकट के दौरान भी आपकी व्यस्तता कम नहीं हुई। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेहनतकश लोगों को सम्मान करना चाहिए। पीएमसी बैंक खाता धारकों को न्याय दिलाने की पहल तेज। पीएमसी बैंक खाता धारकों को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्य सचिव संजय कुमार समेत आरबीआई बैंक अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक खास बैठक की। इस मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। आरबीआई को संसद में पास किए गए नए बैंकिंग रेगुलेशन कानून के तहत पीएमसी बैंक के मर्जर और रिवाइल पर काम करने के निर्देश दिए गए। इस मामले को सुलझाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभा अध्यक्ष पटोले, वित्त मंत्री अजित पवार की आरबीआई गवर्नर के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। चरणजीत सिंह सप्रा ने कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा ने शुरू की मनपा चुनाव की तैयारी। पुणे के महापालिका चुनाव में अभी 1.5 साल का समय शेष बचा है। इसे देखते हुए भाजपा अभी से उस पर काम कर रही है। भाजपा पार्टी ने शहर में विकास कार्यों को नियमित समीक्षा करने का निर्णय लिया है। भामा आस्केड परियोजना को पूरा करने का निर्णय भी लिया गया। ये येरवाड़ा, वडगांव, शेरी और अन्य क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। निगम की आय बढ़ाने के लिए आयकर बकाया की घोषणा की गई। इस योजना के पहले पखवाड़े में 50 करोड़ रुपए से अधिक आय हुई है। भाजपा नेताओं को इस योजना के तहत राशि में और वृद्धि की उम्मीद है। सुशांत के केस में एक नया दावा। भाजपा सांसद नारायण राणे ने कहा, सुशांत का मर्डर हुआ था उस समय महाराष्ट्र का एक मंत्री मौके पर था मौजूद। अप्रत्यक्ष साधा ठाकरे पर निशाना, साथ ही में बेटे नितेश राणे ने भी कसा तंज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले एक्ट्रेस पायल घोष को उन्होंने अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में किया था शामिल। आधे ढके मास्क के साथ कार्यक्रम में नजर आए थे आठवले, जिसके बाद उनकी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने खुद को किया होम क्वारंटाइन। चंद्रपुर में 10 लोगों का हत्यारा RT1 आया पकड़ में। ग्रामीण ने ली राहत की सांस। राजुरा और विरूर वन परिक्षेत्र अंतर्गत अब तक 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके RT1 बाघ को पकड़ने में आखिरकार वन विभाग सफलता मिली है। बाघ वन विभाग को लगातार चकमा दे रहा था। सिंधी गांव के पास रेलवे पुल परिसर में वन विभाग के कंपार्टमेंट क्रमांक 179 में मंगलवार की दोपहर 3:10 पर बाघ को पकड़ने जाने की जानकारी मिली है। ताडोबा अंधारी बाघ प्रकल्प के मुख्य वन संरक्षक NR प्रवीण ने हमलावर बाघ के पकड़े जाने की पुष्टि की है। ईद पर नहीं निकलेगा जुलूस। महाराष्ट्र शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार इस वर्ष ईद-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस नहीं निकला जाएगा। CP अमितेश कुमार और एडिशनल CP नवीन चंद्र रेड्डी के आदेश पर इस संदर्भ के मंगलवार को गांजा खेत चौक स्थित रंगूनवाला सभागृह में ईद-ए-मिलादुन्नबी कमेटी के पदाधिकारी, सदस्यों और मुस्लिम नागरिकों के साथ बैठक ली गई। साहूकार ने महिला से किया दुष्कर्म। ओल्ड कामठी थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। साहूकार ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म किया। पुलिस ने 40 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी मोदी पड़ाव कामठी निवासी नरेश चैतराम चौक से बताया गया। पीड़ित महिला और उसका पति खेत मजदूरी करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर चौकसे को गिरफ्तार कर लिया। कल फिर मिलेंगे मेरे यानी V24 तास के साथ इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।